कि जितना भी पूजा होगा जिसमें विसर्जन होना आवश्यक है या जिसमें विसर्जन होना है उसका लाइसेंस हर एक हाल में लेना होगा। सरस्वती पूजा के अवसर पर सरस्वती पूजा को शांतिपूर्वक मनाने के लिए जिला स्तर पर नमस्कार, बिहार लाइव नाउ में आपका स्वागत है और मैं हूं अभिषेक रंजन। देखिए कि सरस्वती पूजा को लेकर शांति समिति की बैठक हुई है। आपको बता दें कि 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस के दिन इस बार सरस्वती पूजा पड़ रहा है, जिसको लेकर मुजफ्फरपुर के नगर थाना में शांति समिति की बैठक की गई है। इस बैठक की अध्यक्षता एसडीएम पूर्वी ज्ञान प्रकाश के नेतृत्व में किया गया है, जिसमें डीएसपी टाउन राघव दयाल और नगर थाना प्रभारी मौजूद रहे। साथ साथ आपको बता दें कि शांति समिति के जो मेंबर है, जो सदस्य है, वो भी सब इस बैठक में मौजूद रहे। हालांकि बहुत सारी वार्तालाप इस बैठक में हुई है। साथ साथ बहुत सारे पूजा पंडाल के जो सदस्य है, जो अध्यक्ष है, वो लोग भी आज की शांति समिति की बैठक में पहुंचे थे और सभी को दिशा निर्देश दिया गया। इस बार सरस्वती पूजा में क्या कुछ होने जा रहा है वो जानकारी कर ले। जो भी पूजा पंडाल में है कि जो मूर्ति बैठाते हैं वो लोग ध्यान से सुनेंगे इस बात को। इस बार पूजा पंडाल में किसी प्रकार की अश्लील गाना नहीं बजेगी। हालांकि पहले से भी इस चीज़ को प्रशासन के द्वारा मना किया जाता है। अश्लील गाना पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है। दूसरी बात, डीजे पर भी रोक लगाई गई है, लेकिन लाउड स्पीकर की परमिशन दी जाएगी। लाइसेंसधारियों को लाउड स्पीकर की परमिशन दी जाएगी, यानी कि आप हॉर्न लगा सकते हैं। जो लाउड स्पीकर है उससे आप अपनी पूजा को बड़े अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तीसरी बात करेंगे तो इस बार मुजफ्फरपुर शहर का जो मूर्ति है, जो अखाड़ा घाट में हर साल विसर्जन किया जाता था, लेकिन इस बार आश्रम घाट में, जो बालू घाट का आश्रम घाट है, वहाँ पर मूर्ति विसर्जन करने की व्यवस्था इस बार बनाई जाएगी। जो रूट होगा, चाहे वो जीरो माइल की तरफ से आए या फिर इस तरफ से अगर चंदवारा रूट हो, जो किसी भी रूट के लोग होंगे, वो मूर्ति को लेकर आश्रम घाट की तरफ जाएंगे और वहीं पर विसर्जन होगा। वहां पर जिला प्रशासन की तरफ से पूरी तरह से व्यवस्था की गई है और कहा जा रहा है कि अखाड़ा घाट में जो मूर्ति पूजा करके लोग पुल से नीचे गिरा देते थे, तो ये इस बार नहीं होगा। बड़े अच्छे तरीके से इस बार आप लोग मूर्ति जाकर विसर्जन कर सकते हैं आश्रम घाट में। हालांकि वहाँ पे कृत्रिम घाट बनाने की व्यवस्था की बात चल रही है। कृत्रिम घाट बनाया जाएगा, यहाँ पर एक पोखर टाइप का खनकर सभी मूर्ति को बारी बारी उसी जगह पर विसर्जन किया जाएगा। तो ये साफ तौर पर आप गाइडलाइन है, ये दिशा निर्देश इस बार शांति समिति की बैठक में निकलकर सामने आया है। शुक्रवार के दिन जुम्मा की नमाज पढ़ी जाएगी, तो शुक्रवार है तो वहाँ पर देखिए कि 2 समय वहाँ पर निर्धारित हुआ है। अगर आप मूर्ति विसर्जन करना चाह रहे हैं शुक्रवार को दिन, तो या तो आप सुबह कर ले, नहीं तो 11 से 2 के बीच का जो होगा वो रास्ता को छोड़कर आप 2 बजे के बाद मूर्ति को विसर्जन करें। ये भी दिशा निर्देश निकलकर सामने आया है कि शुक्रवार का दिन है, तो किसी प्रकार की आपसी भाईचारा और आपसी सौहार्द न बिगड़े, इसको लेकर जिला प्रशासन ने ये पूरी तरह से दिशा निर्देश, जो गाइडलाइन है, वो जारी कर दिया है। तो मुजफ्फरपुर में जो भी लोग हैं, जो भी लोग सरस्वती पूजा इस पर बैठा रहे हैं और जो भी नए पूजा पंडाल वाले हैं, सभी लोग ध्यान से सुन लें कि किसी प्रकार की अश्लील गाना जो पूजा पंडाल में बजाए जाते हैं वो नहीं बजेगा। इस बार अश्लील गाना पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं पूर्वी एसडीओ ज्ञान प्रकाश और टाउन डीएसपी राघव दयाल, क्या कुछ कह रहे हैं वो आप साफ तौर सुनिए। लेकर हम लोग शांति समिति की बैठक हुई है, उसमें यह निर्देश दिया गया है कि जितना भी पूजा होगा जिसमें विसर्जन होना आवश्यक है या जिसमें विसर्जन होना है उसका लाइसेंस हर एक हाल में लेना होगा। और सभी लोगों को हम लोग निर्देश दे दिए हैं कि जो भी लाउड स्पीकर की आवश्यकता होगी तो लाउड स्पीकर एक्ट के तहत उसका परमिशन भी लेना होगा। और थाना के द्वारा अलग से जो भी पहले से जो पूजा कराते आ रहे हैं यूनिवर्सिटी में चाहे अन्य जगह पर, उनके साथ, उनके आयोजक के साथ एक अलग बैठक कर ली जाएगी। और जो भी हम लोग लाइसेंस होल्डर होंगे, इस बार हम लोग दिए हैं कि अपना जो भी लाइसेंस होल्डर और उनके वॉलंटियर्स होंगे, वॉलंटियर्स को पूर्ण रूप से जानकारी होनी चाहिए। और सामान्यतः यही देखा जाता है कि वॉलंटियर्स को जानकारी ही नहीं रहती है, इसलिए हम लोग निर्देश दिए हैं कि वॉलंटियर से भी जो भी लाइसेंस होल्डर होंगे वो निश्चित रूप से उनका सहमति लेंगे, साइन कराएंगे। और विसर्जन के दिन जो लाइसेंस होल्डर होंगे वो अपना परिचय पत्र भी रखेंगे। और हम लोग निर्देश दिए हैं कि गला में उनको अपना परिचय पत्र रखना है और उनके वॉलंटियर्स को भी रखना हो कि कोई भी अगर विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होती है तो तत्काल उनको सूचित किया जा सके। और जो भी विधि व्यवस्था की समस्या होती है उसके लिए कंप्लीट रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और दूसरा है कि एनजीटी का इस बार हम लोग पालन कराने के लिए जो आश्रम घाट है उसको इस बार हम लोग नगर निगम की सहायता से पूर्ण रूप से तैयार करा रहे हैं कि जो भी हम लोग का विसर्जन होगा वह आश्रम घाट में ही होगा। और जीरो माइल साइड से आने वाली और सरेगंज टावर से आने वाली जो भी विसर्जन होगा उसका रूट भी हम लोग वही निर्धारित करेंगे। और विसर्जन स्थल के रूप में आश्रम घाट को हम लोग इस बार डेवलप कर रहे हैं नगर निगम की सहायता से कि उसका 100% अनुपालन भी सुनिश्चित हो। धन्यवाद। सर, नाबालिग बच्चे लोग बैठाते हैं तो लाइसेंस लेने में डरते हैं, बहुत सारी बातें आ रही हैं, लाइसेंस लेने में डर लगता है। नहीं, उसमें जो पूजा समिति है उसमें प्रयास करेंगे कि जो भी जिम्मेदार आदमी हैं और अधिकांश जो भी वयस्क हैं उनको शामिल करें।
समिति में। और दूसरी बात है कि जब भी विसर्जन होगा तो रास्ता को खाली कराना या जो भी हमारा अग्निशमन है, एम्बुलेंस है, उनको प्रोवाइड कराना, और जो भी सामान्य नागरिक हो उनके जनरल आवागमन में, परिवहन में कोई दिक्कत नहीं, उस सारा का ध्यान रखना होता है। तो निश्चित है कि आगे से उन्हीं लोग को जिम्मेदारी दी जाएगी जो उस काम को कर सकें, और अंततः विधि व्यवस्था के लिए वो आदमी जिम्मेवार भी होते हैं। इसीलिए हम लोग से आग्रह है कि उसी व्यक्ति को बनाना सुनिश्चित करेंगे। सरस्वती पूजा के अवसर पर सरस्वती पूजा को शांतिपूर्वक मनाने के लिए जिला स्तर पर संयुक्त आदेश निर्गत है। संयुक्त आदेश में सभी जगहों पर जहां जहां आवश्यक है दंडाधिकारी और पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। हम लोग पीस कमेटी का बैठक है, पीस कमेटी में निर्णय लिया गया है कि गली मोहल्लों में भी बाइकर्स ग्रुप को घुमा करके, पुलिस का बाइकर्स ग्रुप घुमा करके और लोगों पर निगरानी रखी जाए, सामाजिक तत्वों पर निगरानी रखी जाए। हम लोग इसका बाइकर्स ग्रुप का भी व्यवस्था कर रहे हैं ताकि वो लोग भी गली गली में अंदर तक घूम करके, क्योंकि सरस्वती जी का जो भी मूर्ति का प्रतिष्ठा किया जा रहा है या बैठाया जा रहा है, पूजा किया जा रहा है, तो बड़े बड़े पंडाल तो इसमें बहुत कम ही रहते हैं। प्रायः देखा जाता है कि प्रत्येक गली मोहल्लों में ही मूर्ति को बैठा करके और सरस्वती जी का पूजा आराधना किया जाता है। इस पर विशेष निगरानी रखने के लिए बाइकर्स ग्रुप को भी हम लोग लगाएंगे। उसमें मेरी बजरा टीम है, क्वाटी की टीम है और एसटीएफ का टीम है। हमारे अपने ज़िला के अलग से थाना स्तर का भी जो टीम है, सभी लोग उसमें संवेदनशील रह करके और गश्ती करेंगे और इस पर अच्छे तरह से निगरानी रखेंगे। विसर्जन के दिन, पूजा जिस दिन प्रारंभ होगा उस दिन भी, और ख़ास करके जब रात्रि का समय आता है, प्रायः ऐसा देखा जाता है कि जितने भी पूजा पंडाल के मेम्बरान या अध्यक्ष लोग रहते हैं, पूजा किए और जैसे 8, 9, 10 रात्रि बजता है उसके बाद मूर्ति अकेला रह जाता है। तो मेरा आप लोगों के माध्यम से आग्रह होगा, जो समिति के लोग हैं, कृपया जब तक मूर्ति उनके पास है तब तक उसकी निगरानी की जवाबदेही उनका बनता है और उसके अच्छे तरह से निगरानी करें ताकि किसी भी असामाजिक तत्वों को कोई भी घटना दुर्घटना करने का मौका भी न मिले और मूर्ति भी सुरक्षित रहे और पूजा भी शांतिपूर्वक संपन्न हो। ऐसा हम लोग भी विशेषकर रात्रि में भी पूजा स्थलों पर स्थापित मूर्तियों का निगरानी का अलग से व्यवस्था हम लोग करेंगे। कोई भी मूर्ति को अवंडन नहीं छोड़ा जाएगा, सब निगरानी में रखा जाएगा। प्लस बाज़ार में जितने भी हमारे निर्वाचित पार्षद महोदय हैं, जो भी जनप्रतिनिधि निर्वाचित हैं या जो हमारे शांति समिति के मेंबर हैं, उन लोगों से भी बैठक में आग्रह किया गया है कि आप लोग भी अपने अपने क्षेत्र के मूर्तियों का सूची रख लें और उस पर उनके स्तर से भी निगरानी हो और सूचना का आदान प्रदान होता रहे। खासकर सोशल मीडिया पर जो भी बातें आ रही हैं, सोशल मीडिया पर भी विशेष रूप से निगरानी रखी जा रही है, रखी जाएगी। हमारे पुलिस का स्पेशल टीम सोशल मीडिया पर निगरानी रखने के लिए बना हुआ है और उस पर कार्रवाई चल रही है। मैं डीजे पर तो प्रतिबंध पूर्णतः है, जैसा कि अभी हमारे अनुमंडल दंडाधिकारी महोदय ने बताया भी कि डीजे पर पूर्णतः प्रतिबंध है, लेकिन लाउड स्पीकर एक्ट के तहत लाउड स्पीकर बजाने का अनुमति दी जाएगी। उनको ध्वनिक विस्तारक यंत्र का जो परमिशन मिलना चाहिए वो परमिशन मिलेगा, लेकिन गाइडलाइन के तहत ही मिलेगा। गाइडलाइन के तहत ही वो अपने ध्वनि विस्तारक यंत्र का। तो आपने साफ तौर पर सुना कि क्या कुछ गाइडलाइन इस बार आया है, जो जिला प्रशासन है उसके द्वारा क्या कुछ गाइडलाइन लाया गया है। एसडीओ पूर्वी ज्ञान प्रकाश को आप सुन रहे थे और टाउन डीएसपी राघव दयाल को भी आप सुन रहे थे, क्या कुछ वो कह रहे थे। तो बने रहिए बिहार लाइव नाउ न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए मैं अभिषेक रंजन आपसे लेता हूँ विदा। नमस्कार। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111।